भारतीय संविधान में आर्टिकल 356 का तो जिस मकसद से इसका भारतीय संविधान में इस धारा का प्रावधान किया गया है, तो हमारी पार्टी का ये मानना है कि आज ये भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से केंद्र में विभिन्न पार्टियों की सरकारें बनी हैं, लेकिन इस धारा का जब ये लोग बीजेपी एंड कंपनी के लोग जब इधर विपक्ष में होते हैं और कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग जब सत्ता में होते हैं, तो ये लोग इस धारा का जिस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए उसका नहीं करते हैं। और जब ये लोग इधर सत्ता में होते हैं, जब ये लोग सत्ता में हो रहे हैं वह है इस समय, तो इन लोगों को भी इस धारा का जिस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए, जिस मकसद से इस धारा का जो पर्पस क्या था कि देश और जनहित में, तो जो इसमें प्रावधान किए गए उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। माननीय उपसभापति जी, मेरा ये कहना है कि अब तक हमारे देश में कई राज्यों में इस धारा का इस्तेमाल किया गया है और 356 का, लेकिन जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। तो जो भी पार्टी सत्ता में रहती है वो अपने राजनीतिक स्वार्थ में इस धारा का इस्तेमाल करती है, देश और जनहित में नहीं करती है। इसलिए हमारी पार्टी ये चाहती है कि इस धारा को लेकर इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। अभी इधर विपक्ष में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर काफी आवाजें उठती हैं। जब ये लोग पार्टी में होते हैं अभी सुन लीजिए, से आवाजें उठती हैं, लीडर को सुन लीजिए, इसके ऊपर मैं समझती हूँ चर्चा होनी चाहिए। मामला अदालत में है, हालांकि विपक्ष चर्चा अभी बैठिए, लीडर को सुन लीजिए। ऐसे बहुत से मामले रहे हैं जब जो मामले अदालत में अभी बैठ लीजिए, के अंदर चर्चा हुई है, तो इसका बहाना मामले को हमें किनारे नहीं करना चाहिए, बल्कि इस धारा को लेकर हाउस को गंभीर होना चाहिए। और मैं समझती हूँ माननीय उपसभापति जी, आप अपने पावर का इस्तेमाल करें, अपनी चेयर का इस्तेमाल करें और इसके ऊपर आप चर्चा की इजाजत दें, ताकि जो आर्टिकल 356 है तो उसका अभी ठीक हो गया। बैठिए, हो गया, बैठिए। यस, हेलो लीडर ऑफ द हाउस। Even yesterday, the leader of opposition and Shri Anand Sharma and other honorable members had demanded a discussion under Rule 267. As far as Article 356 and its use in Uttarakhand is concerned, we on behalf of the government have also a lot to say. It's never happened in 68 years of independence that presiding officers convert majorities into minorities and vice versa. I know this is the real breakdown of the constitutional machinery. 35 out of 67 members give in writing that we have voted against a bill, and a presiding officer says the minority is the majority, the majority is the minority, and that is the breakdown of the constitutional machinery. If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place. The discussion will take place when the proclamation is before the House. The discussion will be on the proclamation. There is no procedure for having a pre-proclamation discussion under Article 356. हिंदुस्तान में जो कोई भी किसी मजहब पर चलना चाहता है वो चले। हम एक अज़ान के लिए रुक गए तो मैं अपनी तकरीर जारी रखूंगा।